है? सिर्फ एक भाई था मेरा और एक मैं। रक्षाबंधन का त्योहार आ रहा है, अब ये किसको राखी बांधेगी? सोचिए कि त्योहार से पहले ये जो है अपने भाई को खो दी। बिहार में अपराध इतना बढ़ा हुआ है जिसका कोई आकलन नहीं है। आए दिन हत्याएं हो रही है, शायद कोई ऐसा दिन नहीं है जिस दिन हत्या नहीं हो रहा है। अभी हम बिहार के राजधानी पटना से कुछ दूर बिहटा में हैं और बिहटा के रहने वाले सत्यम जो बैंक में मैनेजर के पद पर चयनित हो गए थे, उनको कुछ ही दिन बाद ज्वाइनिंग था, 2 दिन बाद ज्वाइनिंग था और वो अपने घर आए हुए थे छुट्टी में और बस 1-2 दिन बाद वो जाने वाले थे। और उससे पहले ये अपने बहन के साथ पटना गए थे। पटना से जब वो लौट रहे थे तब वो अपने बहन को ट्रेन से घर भेज दिए, लेकिन उसके बाद जब वो बाइक से आ रहे थे उसी दरमियान नेवरा थाना के आसपास में अपराधियों ने उनको हत्या कर दिया। अभी हमारे साथ उनकी बहन वैष्णवी है। क्या कुछ हुआ था उस दिन, वैष्णवी से बातचीत करेंगे और पूछेंगे कि आखिर उस दिन क्या हुआ था। कितना बजे आप घर से पटना गई थी? सुबह 10 बजे के आसपास हम लोग घर से निकले थे पटना के लिए। फिर बोर्डिंग रोड पे डैड इंस्टीट्यूट में मेरा कुछ काम था, पार्सल मतलब देना था। मैं आर्ट एंड क्राफ्ट का काम करती हूँ, तो वहाँ पे मैंने वो किया। मेरे भाई ने मुझे बोर्डिंग रोड चौराहा पे छोड़ा और मुझसे कहा कि ठीक है तो तुम यहाँ से कॉमर्स कॉलेज चली जाना और फिर वहाँ से तुम ट्रेन से खुद घर वापस चली जाना, उनको आने में लेट होगा। उसमें कितना बज रहा होगा? उस टाइम पे 11 बज रहा होगा, 11 साढ़े 11। फिर मेरा काम हुआ। फिर हम कॉलेज ऑफ कॉमर्स गए, वहाँ से अपना मार्कशीट वगैरह लेना था वो लिए। उस टाइम पे करीबन 12:30 हो रहा था, तो मैंने फिर अपने भाई को कॉल किया कि मेरा तो काम हो गया है, तुम मतलब तुमको और टाइम लगेगा या फिर साथ में चलेंगे हम लोग। तो वो बोला कि नहीं हमको टाइम लगेगा, हम अभी पटना मार्केट में हैं, शॉपिंग कर रहे हैं, कि तुम चली जाओ, 2:15 में एक ट्रेन है, 2:15 के ट्रेन से चली जाना। तो फिर वहाँ से मैं वी मार्ट में गई कि अभी कुछ टाइम है, वहाँ पे कुछ कपड़ा वपड़ा लेने के लिए वहाँ से लिया। फिर 2:15 के, आप अकेले गई? हाँ अकेले। फिर 2:15 के ट्रेन से मैं घर वापस आ गई। 3:30-4 बजे तक मैं घर पहुँच गई थी। फिर शाम के 7:30 बजे मेरे भाई का कॉल आता है कि दीदी तुम कहाँ हो? तो मैंने बोला कि मैं घर पे हूँ, मतलब मैं पहुँच गई थी 4 बजे के आसपास। तो उसने बोला कि अरे हम तो दानापुर के आसपास रुके हुए हैं, बहुत बारिश हो रहा है, छेका गए हैं बारिश में, जैसे ही बारिश ख़त्म होगा तो यहाँ से निकलेंगे। तो मैंने बोला कि ठीक है अभी रुक जाओ, पूरा मतलब आंधी-वांधी हो रहा था, तो वो पूछ रहा था कि अगर उधर भी बारिश हो रहा होगा तो रुक जाएँगे, अगर सिर्फ़ इधर हो रहा होगा तो निकल जाएँगे। तो बोले कि नहीं इधर भी तो लग रहा है, बारिश हो तो नहीं रहा है पर लग रहा है कि होने वाला है। और फिर उसके बाद ठीक 1 घंटे के बाद कॉल आता है मेरे भाई के नंबर से ही। तो कॉल रिसीव करने के बाद वहाँ पे आस-पास जो लोग भीड़ इकट्ठा हुआ होगा उसको देख के वो लोग ही आपस में बात कर रहे थे कि लड़का को गोली लगा है, लड़का को गोली लगा है। मतलब कोई बोल नहीं रहा था, आपस में ही सब लोग बोल रहे थे। फिर उसके बाद हम दोबारा इधर से कॉल बैक किए तो एक कोई आदमी उठाया वहाँ पे फ़ोन और फिर उस आदमी ने बताया कि ये फ़ोन जिसका है उसको गोली लगा हुआ है, नेवरागंज के पास है, आप जल्दी आइए। फिर यहाँ से हम लोग निकले नेवरागंज के लिए। हॉस्पिटल में एडमिट हो गए थे या वहीं पर हाँ, थे? उस टाइम तक वो हॉस्पिटल में जा चुका था बट एडमिट नहीं हुआ था। पुलिस वालों ने उसको, वो 40 मिनट तक वो बच्चा ज़िंदा था। हाँ, वो उसकी साँसें चल रही थी। वहाँ के पुलिस ने ये भी बोला कि हमने सत्यम से कुछ बयान भी लिया है, पर हमें तो ऐसा नहीं लगता है कि कुछ बयान लिया है या फिर कुछ किया है, क्योंकि उसको बिल्कुल एक पुलिस का जो जीप होता है उसमें जो सीट के बीच में जो स्पेस होता है, बस ऐसे ही उसको छोड़ा हुआ था। उसका कपड़ा-वपड़ा सब कुछ जैसे-तैसे था, बस उसको ऐसे ही डाला हुआ था। नहीं, उस टाइम पे नहीं था। मतलब हम लोग घटना के 1 डेढ़ घंटे बाद पहुँचे थे, क्योंकि वो जब हुआ होगा इंसिडेंट तो पहले तो कोई आदमी आ नहीं रहा था पास में। जब भीड़ इकट्ठा हुआ, फिर उसके आधे घंटे बाद पुलिस आई। जब पुलिस आई
जब किसी ने फ़ोन किया तब हम लोगों को पता चला, तो हम लोग के जाते जाते तक में तो बहुत टाइम हो गया था। लेकिन जब पुलिस को मिला, जब लोगों को वो बच्चा मिला, तो उसके 40 से 50 मिनट तक वो सही था। मतलब अगर उसको तुरंत ट्रीटमेंट करवाया जाता तो वो ठीक हो जाता। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पुलिस की गलती है। पुलिस की गलती की वजह से उसकी जान गई है। और ऑब्वियसली यहाँ पे बिहार में क्राइम बहुत ज़्यादा हो रहा है, मतलब अपराध बहुत ज़्यादा हो रहा है, और पुलिस ने इस पे कोई भी लीगल और कोई भी एक्टिव एक्शन नहीं लिया जो पुलिस को लेना चाहिए था। मतलब वो ना तो हम लोगों को देखने दे रहे थे, ना मिलने दे रहे थे, कुछ नहीं। वहाँ के जो उस हॉस्पिटल के, हाईटेक हॉस्पिटल के कुछ स्थानीय लोग थे, उन्होंने भी बोला कि जब बच्चा यहाँ पे आया तो इसकी सांसें चल रही थी, लेकिन ये पुलिस की लापरवाही के वजह से नहीं रहा। नेवरा थाना पुलिस का अभी तक कोई भी एक्शन नहीं है। ना तो वो लोग कल आए, ना उन्होंने कोई एक्शन लिया, ना कोई पूछताछ, कुछ भी नहीं। मतलब 24 घंटे से ज़्यादा हो गया है, सीसीटीवी फुटेज निकल रहा है, हर जगह सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ है, बट वो लोग अभी तक एक बाइक नहीं पकड़ पाए हैं। अच्छा, बाइक भी लेके भाग गया वो लोग? हाँ, मेरे भाई का बाइक था, R15 से था वो, तो मेरे भाई का बाइक भी गायब है। घटनास्थल पे बाइक नहीं मिला मेरे भाई का। वैष्णवी, एक और सवाल है, जब आप दोनों पटना गए थे तो आपका कोचिंग में काम था, तो कोचिंग में काम होने के बाद, कोचिंग में काम होने के बाद ही ना वो बोले कि हम चले जाते हैं, आप चले नहीं जा? नहीं, वो हमको बोरिंग रोड चौराहा पे छोड़ा, और वहाँ से जस्ट सामने ही मेरा कोचिंग है। तो वो हमको बोला कि ठीक है तुम चली जाओ, यहाँ से तुम कॉमर्स कॉलेज चली जाना, हम जा रहे हैं, मतलब मार्केट वार्केट करने के लिए, पटना बाजार जो भी। तो हम बोले कि ठीक है। फिर जब वहाँ से हम अपना कोचिंग से काम करके फिर कॉमर्स कॉलेज गए। कॉमर्स कॉलेज में भी जब मेरा काम हो गया 12:30 के आसपास, उसके बाद फोन नहीं की थी आप? हाँ, तो 12:30 के आसपास मैंने उसको कॉल किया, तो उसने बताया कि वो पटना मार्केट में है। उसके बाद फिर डायरेक्ट 7:30 बजे के आसपास बात हुई, जो वो बताया कि दानापुर के आसपास है, बारिश हो रही है तेज, तो रुक गए हैं अभी यहाँ पे। और उसके बाद फिर डायरेक्ट वो कॉल आता है। आपको किसी के ऊपर शक भी है? शक तो अभी बहुत लोग पे है, और जिस पे शक है उस पे कार्रवाई, लीगल एक्शन तो लिया ही जाएगा, छोड़ा तो नहीं जाएगा। आप ये सब बात पुलिस को बताई है, जिसके इसके शक है, जिसके उसके ऊपर शक है? हाँ, पुलिस को पूरा, बीटा थाना के पुलिस को, R.K. पांडे सर को पूरा बयान दिया है मैंने। जो भी है, जो भी इंफॉर्मेशन हमको पता था, एक एक डिटेल, वो सब कुछ जो भी मैं आपको बता रही हूँ वो सब मैंने उनको भी बताया है। अच्छा, आपके भाई को किस बैंक में नौकरी लगा था? एक्सिस बैंक में। मैनेजर बन गए थे? हाँ, मतलब जूनियर, अभी अभी जस्ट ही हुआ था, 4 महीने का ट्रेनिंग हुआ, और उसके बाद 5 तारीख की उसकी पोस्टिंग थी। तो फिर 3 तारीख को सुबह में ट्रेन था उसका 4 बजे, तो वही था। सोचिए, इस तरीके से बिहार में अपराध बढ़ा हुआ है और आए दिन मर्डर हो रहे हैं। बाकी आप क्या चाहते हैं? क्या इनको न्याय नहीं मिलना चाहिए? आप कितने भाई बहन हैं? सिर्फ एक भाई था मेरा और एक मैं। क्या ही कह सकते हैं। रक्षाबंधन का त्यौहार आ रहा है, अब ये किसको राखी बांधेगी? सोचिए कि त्यौहार से पहले ये जो है अपने भाई को खो दी। बाकी आप लोग हमसे ज़्यादा समझदार हैं। उम्मीद है कि आप लोग न्याय दिलाने के लिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। आप देख रहे थे CK TV इंडिया न्यूज़, चितरंजन कुशवाहा के साथ। नमस्कार, जय हिंद।